ये एक रूबिक्स क्यूब कंपटीशन चल रहा है जो वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन के साथ एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेशन तो है ही है। यहाँ पर 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो USA के रेसिडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल इवेंट। कोई भी जिसको क्यूब सॉल्व करने आता है एक अच्छे टाइम के साथ वो आके पार्टिसिपेट कर सकता है। हमने इंडिपेंडेंस डे इसलिए चूज़ किया क्योंकि अगर देखा जाए तो रूबिक्स क्यूब इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, तो उसको फेमस करने के लिए उसको एक बाहर आना पड़ेगा, लोगों को उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। तो इसीलिए हमने सोचा इंडिपेंडेंस डे और मॉल एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे लोगों को पता चल सके, लोगों को भी एक ऐसी मेंटालिटी से फ्रीडम मिल सके कि रूबिक्स क्यूब सॉल्व ही नहीं होगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो यू नीड फ्रीडम आउट ऑफ अ मेंटालिटी वेयर इन यू थिंक दैट रूबिक्स क्यूब कैन नॉट बी सॉल्व। ऐसा नहीं है, इट इज़ अ वेरी गुड मेमोरी स्पोर्ट, मेंटल स्पोर्ट है, जिससे नॉट ओनली आपके आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है, मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, बट ऑल्सो इट इज़ अ वेरी गुड माइंड स्पोर्ट। ये फ्रेम बनाना बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था हमारे लिए, और ये पूरा फ्रेम ही खाली कुछ 60 किलो का है। इसको बनाना, इसको फ्रेम करना और इसको लेके आना भी बहुत मुश्किल रहा है हमारे लिए। पर इंडिपेंडेंस डे है, कितनी भी मेहनत कर लो या कितना भी कर लो, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी है उससे ज़्यादा तो हम करेंगे नहीं। तो ये बस तुम्हें हम्बल कर देता है, तुम्हें थोड़ा ज़मीन पे ले आता है कि तुम कितना भी कर लो, तुम्हारे आगे तुम्हारे पीछे इतने सारे लोगों ने इतना कुछ किया है, और अब्दुल कलाम से बेटर एग्जाम्पल आज के तारीख में कौन हो सकता है इसके लिए। SCMU एक कोई कंपनी नहीं है, एक क्यूबर्स का ग्रुप है जिसका नाम है स्पीड क्यूबिंग मुंबई अनलिमिटेड। ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई हेड है या क्या, ये पूरा एक ग्रुप है जो हम मिल के चलाते हैं, रूबिक्स क्यूब प्रमोट करते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 2011 में, और उसके बाद हमने धीरे धीरे मॉल्स में प्रमोट करना स्टार्ट किया, वर्कशॉप्स लेना स्टार्ट किया। हमारा ऑनलाइन स्टोर है जहाँ से हम रूबिक्स क्यूब को जितना हो सकता है उतना प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। अगर इंडिया में देखा जाए तो जैसे ऐसा मानना है कि हॉकी नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन हॉकी उतना फेमस नहीं है जितना क्रिकेट और फुटबॉल फेमस है। हम रूबिक्स क्यूब को इतना ज़्यादा फेमस नहीं करना चाहते कि वो क्रिकेट लीग में चला जाए, लेकिन हम उसको इतना फेमस करना चाहते हैं कि हर बच्चा, हर स्कूल का बच्चा इसको उठाकर उसके साथ एक एज अ स्पोर्ट, एक माइंड स्पोर्ट के जैसा उसमें ट्रेनिंग ले और अपनी मेमोरी को और ज़्यादा एडवांस करे। मैं बदलाव ये चाहता हूँ कि लोग जब क्यूब को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि ये एक बच्चों के खेलने का खिलौना है, फिर हम जब उन्हें बोलते हैं कि सॉल्व करके बताओ, फिर बोलते हैं हमें नहीं आता। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, या तो तुम बोलो कि बच्चों के खेलने का खिलौना है, मुझे आता है करने, या तो बोलो कि मुझे नहीं आता और ये बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है, ये कोई भी खेल सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि जितना ये डिफ़िकल्ट है, जितना इसमें जितनी कठिनाइयाँ हैं इसे सॉल्व करने में और 15-20 सेकंड के अंदर सॉल्व करने में, ये लोगों तक, आम जनता तक पहुँचे, और आम जनता भी जाने कि ऐसा एक स्पोर्ट है, ऐसा भी होता है। हॉकी भी फेमस नहीं है, कबड्डी भी फेमस नहीं है, लेकिन सबको पता है कि वैसा स्पोर्ट है। स्पीड क्यूबिंग लोगों को पता ही नहीं है कि स्पोर्ट है। हम चाहते हैं कि सबको पता चले कम से कम कि ऐसा स्पोर्ट होता है, इसके लिए हम मॉल्स में करते हैं इवेंट्स। अभी तो अब तक तो हमने खाली मुंबई में ही कॉम्पिटिशन्स किए हैं बहुत सारे। अभी हमारा प्लान इंडिया के कोने कोने में जाके कंपटीशन करना है, ताकि अच्छी तरह आम जनता को, हर एक बंदे को अच्छी तरह पता चले कि कैसा होता है इवेंट, कैसे क्या क्या होता है, ऐसा करके इवेंट होता भी है। अभी ये पज़ल मिलता है खिलौनों की दुकान में, स्पोर्ट्स शॉप में नहीं मिलता है। हम लोग का एम है कि 3 साल के अंदर ये खिलौनों की दुकान से इसको उठा के स्पोर्ट्स शॉप में रखा जाए, क्योंकि ये एक स्पोर्ट है। यू वेलकम।